राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी दिवाली की बधाई। व्हाइट हाउस में हुआ सेलिब्रेशन। बोले, मेरी पत्नी यहां आना चाहती थी लेकिन वो विस्कॉन्सिन की यात्रा कर रही थी। धनतेरस पर देश भर में उत्साह। लोग जमकर कर रहे खरीदारी। बाजारों में दिखी रौनक। धनतेरस पर पीएम मोदी देंगे 12,850 करोड़ की सौगात। बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी आज एम्स भोपाल के नए भवन कौटिल्य भवन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। साथ ही ड्रोन सेवा का भी करेंगे उद्घाटन। देश भर में मनाया जा रहा राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार पटेल की जयंती पर दिल्ली में आयोजित हुए एकता दौड़। अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली की एकता दौड़ में मौजूद रहे कई मंत्री। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, मनोहर लाल खट्टर, नित्यानंद राय और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी रहे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह बोले, अब एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन गई है। उत्तराखंड में ओपन रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी और हिस्सा भी लिया। रायपुर में भी हुआ रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मैराथन में हिस्सा लिया। रायपुर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मैराथन में हिस्सा लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी मैराथन को झंडी दिखाई। त्रिपुरा अगरतला में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री माणिक साहा भी हुए शामिल। राजस्थान में धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को झंडी दिखाई। मैराथन के बाद बोले योगी आदित्यनाथ, इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। बीजेपी नेता शाइना एनसी शिवसेना में शामिल। मुंबा देवी सीट से मिला टिकट। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में हुई शामिल। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने कहा, मैं पीएम मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धन्यवाद देती हूं और जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने का अंतिम दिन आज। महायुति ने 9 तो एमवीए ने 21 सीटों पर अब तक नहीं उतारे उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन करने का अंतिम दिन। पहले चरण में 43 सीटों के लिए 804 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना शिंदे की तीसरी लिस्ट में 13 नाम। अब तक 88 प्रत्याशियों की घोषणा। बीजेपी की शाइना को मुंबा देवी से टिकट।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की अपनी 7वीं सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए झारखंड के लिए 2 और महाराष्ट्र के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की। जयपुर में पाकिस्तानी महिला के मिलने से मचा राजनीति, घमासान। बीजेपी विधायक बालू मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पर लगाए कई आरोप। आचार्य बोले, कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को दी है पनाह। हमारी सरकार ऐसे लोगों को लगातार पकड़ रही है। दिल्ली में प्रदूषण से लगातार बिगड़ रहे हालात। आईटीओ और उसके आसपास के इलाके में दिखी स्मॉग की परत। दिल्ली में खराब श्रेणी में पहुंच चुका है एक्यूआई। इंडिया गेट पर भी देखी गई स्मॉग की परत, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी के सहारे आतिशी सरकार। धूल प्रदूषण को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी के वाहनों से कराया जा रहा पानी का छिड़काव। गाजियाबाद में भी दिख रहा प्रदूषण का असर, कुछ हिस्सों में दिखी स्मॉग की परत। लगातार लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दे रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले गरीब लोगों से नहीं लेंगे टैक्स। पटना मेट्रो के निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा, 3 श्रमिकों पर चढ़ा लोको पिकअप, 2 की मौत, 5 घायल। पटना टनल हादसे पर बोले मंत्री नितिन नवीन, घायलों का चल रहा इलाज। डीएम और मेट्रो प्रशासन से मांगी गई रिपोर्ट, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। केरल के नीलेश्वरम में आतिशबाजी से 150 से ज्यादा लोग घायल, 8 की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। पीएम मोदी ने कहा, दिवाली प्रकाश, उत्साह, ऊर्जा और नए प्रारंभ का प्रतीक है। आपकी इस यात्रा से एक नए ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। C295 ब्रांड के उद्घाटन के साथ एक नई साझेदारी अध्याय की शुरुआत हुई। प्रतिनिधिमंडल की वार्ता में बोले स्पेन के पीएम सांचेज, कहा, मेरे लिए और स्पेनिश प्रतिनिधिमंडल के लिए भारत में आना सम्मान की बात। मुझे यकीन है कि ये यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी। साथ ही सांचेज ने यह भी कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा सहयोग कई अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ता रहेगा। हमारे देश एक दूसरे के पूरक हैं। एनआरसी पर बोले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, चुनाव के बाद झारखंड में बीजेपी सरकार बनेगी और हम लोग संथाल परगना में एनआरसी लागू करेंगे और घुसपैठियों को बाहर करेंगे। बिहार में एनडीए की हुई अहम बैठक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत अन्य नेता भी शामिल। बिहार में हुई बैठक पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, अभी बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और आगे विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में बैठकें होती रहती है। 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। बैठक के बाद बोले सांसद राजीव प्रताप रूडी, 2025 में हमारी सरकार फिर से बनेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर हमें पूरा भरोसा। गुजरात के अमरेली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत माता सरोवर का किया उद्घाटन। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने गुजरात को दी कई सौगात, अमरेली जिले के लाठी में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने अमरेली में जनसभा को किया संबोधित, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचा जनसैलाब। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी जनसभा को किया संबोधित, विकास परियोजनाओं के लिए पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। वडोदरा पहुंचते ही लोगों में दिखा पीएम मोदी के लिए क्रेज, लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया शानदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के पीएम सांचेज ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड
परिसर में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होने के बाद बोले पीएम मोदी, कहा आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C-295 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। पीएम बोले ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। वडोदरा में बोले पीएम मोदी, जैसे ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस बड़ी सफलता पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, अगर हमने 10 साल पहले ठोस कदम न उठाए होते तो आज इस मंजिल तक पहुंचना असंभव होता। हमने नए रास्ते पर चलने का फैसला किया, आज इसका नतीजा हमारे सामने। भविष्य की योजनाओं पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा मैं इस कार्यक्रम को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के निर्माण से आगे भी देख रहा हूं। हम पहले से ही भारत को एविएशन हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दोहरे हत्याकांड के आरोपी कुलदीप साहू की संपत्ति पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सूरजपुर में अवैध रूप से निर्मित संपत्तियों को किया ध्वस्त। मिर्जापुर में नकली खोआ बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा। 270 बोरी मिल्क पाउडर को किया सीज। सक्तेशगढ़ के कोठे लवा में चल रही नकली फैक्ट्री। एटा में दरोगा ने बीएएमएस छात्र को थाने में पट्टे से पीटा। एसएचओ ने दरोगा को लगाई फटकार। छात्र के परिजनों ने थाने में किया हंगामा। देश भर में दिख रही दीपोत्सव की धूम। दिवाली से पहले गोंडा के वनटांगिया गांव में 5100 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह गुलिया की करीब 114 किलोमीटर पदयात्रा 1.25 लाख से एक लड़ाऊ थीम के साथ निकाली पैदल यात्रा। जयपुर मिलिट्री स्टेशन पर बहादुरों को दी श्रद्धांजलि। भारतीय सेना ने वुशु चैंपियनशिप 2024 का किया आगाज। खेल को बढ़ावा देने के लिए सेना का ऑपरेशन सद्भावना। असम के लामजिंग रेलवे स्टेशन पर पिस्टल के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पिस्टल लेकर दीमापुर से गुवाहाटी जा रहे थे लोग। पूर्व दिल्ली जिले में स्थित दल्लूपुरा गांव में चल रही रसगुल्ले बनाने की अवैध फैक्ट्री। मुनाफा कमाने के लिए रसगुल्ले बनाने के लिए किया जा रहा सस्ते खराब माल का इस्तेमाल। मनसे से अमित ठाकरे ने माहिम विधानसभा के लिए भरा नामांकन। नामांकन भरने के पहले अमित ठाकरे ने परिवार संघ किए सिद्धिविनायक बप्पा के दर्शन। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया नामांकन। धनबाद विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किया नामांकन। जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ बोली, जनता को हेमंत सोरेन पर भरोसा है। इस बार फिर बनेगी हमारी सरकार, कोई नहीं दे रहा चुनौती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया नामांकन। कोपरी पचपखाड़ी विधानसभा क्षेत्र विधानसभा चुनाव लड़ रहे शिंदे। रुद्रप्रयाग के उखीमठ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। श्री ओमकारेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना को मिली बड़ी सफलता। एम्बुलेंस पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को किया ढेर। इजरायल ने ईरान के खिलाफ 3 चरणों में किए हमले। पहले चरण में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। दूसरे और तीसरे चरण में मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और प्रोडक्शन सेंटर को निशाना बनाया। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने एक फोटो जारी किया है जिसमें रक्षा मंत्री योआव गैलेंट तेहरान में हुए विस्फोटों की तस्वीर देख रहे हैं। इजरायली हमले में ईरान ने मानी लिमिटेड डैमेज की बात। कहा
इलम, खुजिस्तान और तेहरान में मिलिट्री टारगेट तहस-नहस। सऊदी अरब ने की ईरान पर इजरायली हमले की निंदा, बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। इजरायल के सामने कमजोर पड़ा ईरान, गाजा लेबनान पर लगाई सीज फायर की गुहार। कीव और सेंट्रल यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला, 6 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ताइवान को देगा $2 अरब के हथियार, 3 एडवांस डिफेंस सिस्टम शामिल। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर लगाए गंभीर आरोप, उत्तर कोरिया सेना के हस्तक्षेप की जताई आशंका। जेलेंस्की का दावा, जंग में रूस उतारेगा नॉर्थ कोरियाई सैनिक, इसी हफ्ते होगी तैनाती, पश्चिम देश बोले इससे जंग भड़केगी। चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले कमला से बच्चों की तरह पेश आएंगे जिनपिंग। ट्रंप बोले कमला प्रेसिडेंट बनी तो जिनपिंग का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने लोगों से किया बड़ा चुनावी वादा, बोले हम इनकम टैक्स खत्म करेंगे। कमला के समर्थन में उतरी ओबामा की पत्नी मिशेल, पुरुषों को पहली महिला राष्ट्रपति चुनने का दिया चैलेंज, ट्रंप ने मुस्लिम अरबों से मांगा साथ। अमेरिकी चुनावों में फिल्मी सितारों का प्रचार, ट्रंप के लिए मस्क तो कमला के लिए डिकैप्रियो और बियोन्स ने किया प्रचार। फिजी ने श्री श्री रविशंकर को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान, राष्ट्रपति रातू विलियामे एम काटो निवेरे ने ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की दी उपाधि। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दी बड़ी राहत, इमरान समेत कई नेताओं पर जेल में मिलने पर लगी रोक हटी। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज गुजरात के वडोदरा पहुंचे, लगभग 2 दशकों में किसी स्पेनिश प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा। इजरायल का दावा, इजरायल के साथ खड़ा है अमेरिका, जरूरत पड़ी तो रक्षा के लिए ईरान के खिलाफ मैदान में भी उतर सकता है यूएसए।